एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आज का ये सेशन होने वाला है एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड। ओके, जितने भी आपके जीके जीएस के पीवाईक्यूज़ होते हैं वे उनका कंबाइंड एक सीरीज़ चल रही है जिसमें आज आपकी क्लास 3rd है ये, ठीक है, 3rd क्लास है ये आपकी सीरीज़ की। सो अगर आप सभी ने क्लास 1st एंड क्लास 2nd नहीं देखी है तो आप उससे ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट आपके जो एग्ज़ाम्स हुए हैं एसएससी के द्वारा करवाए गए हैं, CHSL, CGL, MTS, ओके, तो उन सभी में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनका जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बताया जाता है। सो क्लास 1st एंड क्लास 2nd ज़रूर देख लीजिएगा एंड आज का सेशन लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेशन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रीच्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिएटिंग अ जॉइंट फ्रंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रेजिम? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, बॉम्बे, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर दिल्ली। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं INC की। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी जो स्थापना थी वो 1885 में हुई थी। कब, कहाँ पर? बॉम्बे में। ओके, द INC वॉज फाउंडेड इन मुंबई, आज का पहले का बॉम्बे, इन 1885। ओके, इट वॉज फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम, इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ओके, एंड अभी इस समय तक जो था, देयर वॉज नो जॉइंट फ्रंट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एट दिस टाइम। ओके, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका क्या? तो बॉम्बे तो हो नहीं सकता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा बॉम्बे नहीं हो सकता ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया है इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम तब आया 1930 में जब अलाम इकबाल जो थे उन्होंने आइडिया प्रपोज किया सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया का। ओके, जो बाद में पाकिस्तान बन गया, राइट। अलाम इकबाल इन 1930 proposed the idea of separate Muslim state in India which later became Pakistan, ठीक है। सो ये हो गया इलाहाबाद से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है दिल्ली। तो दिल्ली दरबार, दिल्ली से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है वो है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार ऑफ 1911, ओके, was a grand imperial gathering held in Delhi to celebrate coronation of King George V as Emperor of India. So दिल्ली दरबार से रिलेटेड भी ये जो आपका क्वेश्चन है बनता है, तो ठीक है, ये थी आपकी ऑप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्शन नंबर 3rd, लखनऊ। लखनऊ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन द INC एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन दिसंबर 1916, इन दिसंबर 1916, राइट। सो ऑप्शन नंबर 3rd यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। सो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज एन अप्रोच एंड प्रोग्राम नेम्ड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लॉन्च्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी? ओके, सो बेसिकली आपको जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM का जो है वो लॉन्च ईयर बताना है। ओके, सो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये एक कोलैबोरेशन था बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज़, ठीक है, क्यों? टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड इट्स रिसोर्सेज, ठीक है।
सो ये आपका लॉन्च हुआ था, JFM वॉज लॉन्च्ड इन 1988. ओके 1988 ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट वुड हैपन इफ द डिफरेंस इन प्रेशर इन ताहिती वॉज नेगेटिव? अबव एवरेज लेट मानसून, ड्रॉट, बिलो एवरेज एंड लेट मानसून, अबव एवरेज एंड अर्ली मानसून. क्या होगा करेक्ट आंसर? सो अगर बात करें इंडियन मानसून की, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस जो होता है इससे ये इन्फ्लुएंस हो जाता है. ओके एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन. ठीक है. सो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बिलो एवरेज एंड लेट मानसून. थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच ईयर डिड नरेंद्र मोदी प्रपोज टू सेलिब्रेट अ डे फॉर योगा एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वाइल स्पीकिंग एट द UN जनरल असेंबली? 2013, 2015, 2016 या फिर 2014? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन बताना है आप सभी को. इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए UN असेंबली में इस आइडिया को या इस प्रस्ताव को रखा, तो ये था आपका 2014. ओके ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोर्टल लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट इन 2022 दैट एम्स टू ईज द लोन एप्लीकेशन एंड डिसबर्समेंट प्रोसेस बाय द एप्लीकेशन? स्वायत्ता, जनसमर्थ, ई श्रम या फिर युक्ति? क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसमर्थ, सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल रेसीट? फॉरेन एड, टैक्सेस, रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग्स. क्या इंक्लूड नहीं होता है कैपिटल रेसीट में, आपको बताना है. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा टैक्सेस. ओके तो अगर आपको नहीं पता है कि कैपिटल रिसीट क्या होता है तो जान लीजिए. ऑल दोज रेसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच ईदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स आर कैपिटल रिसीट. ओके सो यहाँ पर टैक्सेस इसमें शामिल नहीं होता है. सो सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 7 है who coined the term zeroth law of thermodynamics in 1931 which asserts that two bodies in equilibrium with a third are in equilibrium with each other. Question number 7 है who coined the term zeroth law of thermodynamics in 1931 which asserts that two bodies in equilibrium with a third are in equilibrium with each other. सिंपल सा है कि जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स का ये सिद्धांत है, ये टर्म है, ये किसके द्वारा दिया गया था? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, मैक्स प्लैंक, जोशिया विलर्ड गिब्स या फिर राल्फ एच फाउलर? कौन सा होगा आपका करेक्ट आंसर? यहाँ पे एल है. ओके राल्फ एच फाउलर. सो क्या होगा करेक्ट आंसर? सो पर्टिकुलर क्लास में आपको कम क्वांटिटी में क्वेश्चन कराए जाते हैं, लाइक 15 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन मैक्सिमम, जिससे कि आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाएं एंड आप सभी इनका अच्छे से रिवीजन कर पाएँ. ओके सो रिवीजन मस्ट होता है किसी भी चीज़ को आपको याद रखने के लिए, राइट. सो आप इन क्लासेस का रिवीजन करिए या अपने खुद नोट्स तैयार कर लीजिए जिससे कि आपका ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन हो वो आप कभी ना भूलें. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फाउलर यानी ऑप्शन नंबर 4. बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 8 इन जनवरी 2022 Supreme Court conferred daughters with equal right to the father's property even prior to codifications of Hindu personal law and enactment of the Hindu Succession Act in
क्या होगा, कौन सा ईयर? सो यहाँ पर हो जाएगा 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ऑन January 2022, 20th January 2022, the Supreme Court gave a judgment dealing with the property right of Hindu women and widows under the Hindu Succession Act of 1956. ओके, सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि पंडित राम नारायण वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? घाटम, तबला, बांसुरी या फिर सारंगी. ओके, यहाँ पर आपको एक नाम दिया है और बताना है कि वो किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड हैं. ओके, सो यहाँ पर आपका क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके, सो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन नंबर 1 दिया है, ऑप्शन नंबर 9 के ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं. ओके, जिस तरीके से आपको पंडित राम नारायण का नाम यहाँ पर बताया गया है उसी तरीके से ये सारे ही इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो हैं वो फेमस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, तो उनके नाम भी जान लेते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं घाटम की. तो घाटम से रिलेटेड जो नाम आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, वो है T.H. विनयक्रम. ओके, T.H. विनयक्रम. नेक्स्ट है तबला वादक. तो तबला वादक में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका नाम है उस्ताद जाकिर हुसैन, राइट. अगला है आपका बांसुरी यानी फ्लूट म्यूजिशियन. तो फ्लूट म्यूजिशियंस हैं हरिप्रसाद चौरसिया, राइट. अगला आपके पास है सारंगी. तो सारंगी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित राम नारायण. ओके, सो सारंगी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी लोकेटेड? मुंबई, बेंगलोर, पंजाब या फिर न्यू दिल्ली. कहाँ पर है NDTL का NDTL? ओके, ओके, सो यहाँ पर NDTL का फुल फॉर्म आपको है दिया नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी. अगर बैंकिंग टर्म की बात करें तो NDTL का फुल फॉर्म हो जाता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़. ओके, सो जिन्हें नहीं पता है वो एक बार लिख लें. बैंकिंग के टर्म में अब अगर देखा जाए तो NDTL का फुल फॉर्म हो जाता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़. ओके, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़. सो यहाँ पर जो है वो डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी लोकेटेड पूछा है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4. ओके, जो NDTL है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत काम करता है, राइट. मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 2008 में. तो अगर आपसे इस्टेब्लिश्ड पूछा जाए तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 2008 में. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वॉज वन बाय लता मंगेशकर इन द ईयर ऑफ 2001? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वॉज वन बाय लता मंगेशकर इन द ईयर 2001? ऑप्शन है आपके पास फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, भारत रत्न. ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा भारत रत्न, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929? कुंवर सिंह,
J.M. सेनगुप्ता, ओके, J.M. सेनगुप्ता, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। इन दिस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं और रिपीट भी हो जाते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती वॉज अ प्रोमिनेंट पीजेंट लीडर इन इंडिया, ओके, एंड डीपली इन्वॉल्व्ड इन द पीजेंट मूवमेंट। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट है, Who founded the प्रार्थना समाज in Mumbai 1867? Who founded प्रार्थना समाज in Mumbai 1867? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो की गई थी आत्माराम पांडुरंगा द्वारा, राइट, 1867 में। एंड अगर आपसे पूछा जाता कि राजा राम मोहन रॉय, तो इन्होंने करी थी स्थापना ब्रह्म समाज की, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी कब? 1828 में, ओके। एक्चुअली 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जिसको बाद में ब्रह्म समाज नाम दिया गया, ठीक है। सो अगर आपसे ब्रह्म समाज के बारे में पूछे तो राजा राम मोहन राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑथर्ड द प्ले नील दर्पण? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑथर्ड द प्ले नील दर्पण? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, दीनबंधु मित्र या फिर सरोजिनी नायडू? सरोजिनी नायडू को किस नाम से पुकारा जाता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके। इनको किस नाम से पुकारा जाता है, कमेंट में आंसर करिएगा। फिलहाल नील दर्पण जो प्ले है इसके ऑथर्ड हैं दीनबंधु मित्र, ओके। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, महेंद्र वर्मन फर्स्ट वॉज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? क्या होगा करेक्ट आंसर? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लवा, ओके। सो जीके जीएस टॉपिक वाइज आपको जो है वो मिल जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री वीडियोस क्लासेस आपने अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा, एनटीपीसी वाली प्लेलिस्ट में होगा, आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड, ओके। सो उसमें डिटेल में बताया गया है, सो उसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा पल्लवा, ओके। महेंद्र वर्मन फर्स्ट वॉज अ रूलर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी इन साउथ इंडिया, और इनका जो कार्यकाल था वो था 600 से 630 CE, ओके ओके। सो क्वेश्चन नंबर 15 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ फिनिश हो जाते हैं आपके SSC PYQ सीरीज़ क्लास 3rd के 15 क्वेश्चन, ओके। आई होप आपके सभी क्वेश्चन सही हुए हो। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने रॉन्ग हुए, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।